जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका में हम लोग पादप कोशिका को पढ़ेंगे, प्लांट सेल को। इस चैप्टर को मोस्टली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका हम लोग पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग पादप कोशिका को पढ़ेंगे। पहले हम इसके थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पादप कोशिका क्या है? पादप कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनमें एक वास्तविक केंद्रक के साथ साथ विशेष संरचनाएं होती हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है, जो कुछ विशिष्ट कार्य करते हैं। एक कोशिका भित्ति पौधे की कोशिका को घेरती है और उसे एक आकार प्रदान करती है। पौधे की कोशिका के अंदर अलग अलग घटक होते हैं, कोशिका भित्ति, और इन घटकों को अलग अलग कार्य होते हैं। पादप कोशिका के घटक। पादप कोशिका के अंदर विभिन्न घटक शामिल होते हैं, जिन्हें कोशिका अंगक के रूप में जाना जाता है। ये अंगक विभिन्न कार्य करते हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? पौधों की कोशिका भित्ति एक कठोर परत होती है जो सेल्यूलोज, ग्लाइकोप्रोटीन, लिग्निन, पेप्टिन और हेमीसेल्यूलोज से बनी होती है, जो कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होती है। कोशिका भित्ति में प्रोटीन, सेल्यूलोज और पॉलीसेकेराइड शामिल होते हैं। इसका कार्य क्या होता है? कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य कोशिका की सुरक्षा करना और उसे संरचनात्मक सहायता प्रदान करना है। साथ ही यांत्रिक तनाव से कोशिका की रक्षा करना और कोशिका को आकार और संरचना प्रदान करना है। कोशिका भित्ति कोशिका से गुजरने वाले अणुओं को छानती है और उन्हें कोशिका के अंदर और बाहर आने देती है। इसकी संरचना। कोशिका भित्ति का निर्माण सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा निर्देशित होता है, जिनमें 3 परतें होती हैं, अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और मध्य पटलिका। प्राथमिक कोशिका भित्ति एंजाइमों द्वारा बनाए गए सेल्यूलोज से बनी होती है, तो ये आपको याद रखना है। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली पादप कोशिकाओं में उपस्थित एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका कार्य क्या होता है? यह आवश्यक कोशिकांगों में से एक है, क्योंकि यह कोशिका के भीतर विभिन्न पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है। मतलब ये पदार्थों को आवागमन को रोकता और आने जाने देता है, नियंत्रित रखता है। इसकी संरचना यह प्रोटीन और वसा की एक पतली परत से बना होता है। नेक्स्ट है नाभिक, जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक एक झिल्ली अर्ध आधारित कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? यह कोशिकांग राइबोसोम प्रोटीन निर्माण संरचनाओं का निर्माण करने में मदद करता है। यह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को गुजरने की अनुमति देता है। संरचना। यूकैरियोट्स में सामान्यतः एक ही नाभिक होता है, लेकिन कुछ कोशिका प्रकारों जैसे स्तनधारी लाल रक्त कोशिकाओं में कोई नाभिक नहीं होता, तथा कुछ अन्य कोशिकाओं जैसे ओस्टियोक्लास्ट में अनेक नाभिक होते हैं। नाभिक के 2 भाग होते हैं, पहला न्यूक्लियोलस और दूसरा है न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोलस क्या होता है? यह राइबोसोम और प्रोटीन निर्माण संरचना के निर्माण में मदद करता है। न्यूक्लियोपोर क्या करता है? वे छिद्र जो नाभिक की झिल्ली को भेदते हैं न्यूक्लियोपोर कहलाते हैं। ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों को गुजरने देते हैं। प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाले अंगक हैं जो पौधों और शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्य क्या होता है? ये अंग भोजन के निर्माण और भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें ऐसे रंग द्रव्य भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में योगदान करते हैं। नेक्स्ट है संरचना। प्लास्टिड में मौजूद वर्णक न केवल प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, बल्कि कोशिका का रंग भी बदल सकते हैं। प्लास्टिड के प्रकार।
विभिन्न प्रकार के प्लास्टिडों को समझने के लिए हमें अधिक विस्तार में जाना होगा। ल्यूकोप्लास्ट पौधों में गैर प्रकाश संश्लेषक ऊतकों में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं जो प्रोटीन, लिपिड और स्टार्च का भंडारण करते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट फास्फोलिपिड झिल्ली से घिरा होता है, एक लंबा अंग है। क्लोरोप्लास्ट डिस्क के आकार के अंग होते हैं और स्ट्रोमा नामक द्रव्य से भरे होते हैं जिसमें गोलाकार डीएनए होता है। इनमें क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव्य भी शामिल होता है जिसका उपयोग पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदलकर प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट विविध रंग के प्लास्टिक होते हैं। वे रंग द्रव्य जो संश्लेषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषक यूकैरियोटिक जीवों में आवश्यक पोषक तत्वों को संग्रहित करते हैं। उनके पास लाल, नारंगी और पीले रंग के रंग द्रव्य होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देने वाले सभी पके फलों और फूलों को रंग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय रिक्तिका। यह पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला सबसे बड़ा अंग है। यह झिल्ली से घिरा हुआ है और यह पदार्थ और अपशिष्ट को संग्रहित करने के लिए होता है। इसका कार्य यह न केवल सामग्री और अपशिष्टों का भंडारण करता है बल्कि पौधों को उचित संरचना भी प्रदान करता है जो बढ़ते पौधों के लिए उचित दबाव बनाए रखता है। संरचना यह एक पूर्णतः परिपक्व पादप कोशिकाओं के आयतन का 30% तक भाग घेरता है। नेक्स्ट है गाल्जी काय। गाल्जी काय की परिभाषा। गाल्जी उपकरण को गाल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। गाल्जी उपकरण यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक अंग है और यह कोशिका के विभिन्न भागों में संश्लेषित मैक्रो अणुओं को वितरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। कार्य: संश्लेषित मैक्रो अणुओं को कोशिका के विभिन्न भागों में वितरित करना। संरचना: इसमें ढेरदार और चपटी थैलियां की एक श्रृंखला होती है जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम वे कोशिकांग हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और एक मैक्रो आणविक मशीन के रूप में काम करते हैं जो जैविक प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम्स को कहा जाता है। कार्य क्या होता है? राइबोसोम एक बृहद आणविक मशीन है जो जैविक प्रोटीन का संश्लेषण करती है। संरचना: राइबोसोम चपटे और गोलाकार दिखाई देते हैं और इनमें दो प्रमुख घटक होते हैं, छोटे और बड़े राइबोसोमल उप इकाइयाँ। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अक्सर कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया दोहरे झिल्ली वाले अंग होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और शर्करा के अणुओं को तोड़कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम उन्हें सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म भाग में पा सकते हैं। कार्य: यह ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और शर्करा अणुओं को तोड़ता है। संरचना: माइटोकॉन्ड्रिया अंडाकार नलिकाकार दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक होते हैं जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं और वे विभिन्न कोशिका कार्यों में शामिल होते हैं। कार्य क्या करते हैं? लाइसोसोम पुरानी कोशिकाओं को पुनः चक्रित करने के, कोशिका के अंदर और बाहर दोनों जगह पदार्थों को पचाने और एंजाइम्स जारी करने जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। संरचना: लाइसोसोम की कोई विशेष संरचना नहीं होती है बल्कि वे गोलाकार या दानेदार दिखाई देते हैं। विभिन्न प्रकार की पादप कोशिकाएं। पादप कोशिकाएं एक प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जो पादप जगत के जीवों में पाई जाती हैं। जैसे जैसे जीव बढ़ता है उसकी कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करने के लिए पर्याप्त और परिपक्व हो जाती है। पौधों की कोशिकाएं कई प्रकार की होती हैं जैसे पैरेकाइमा कोशिकाएं, स्क्लेरेकाइमा कोशिकाएं और कोलेनकाइमा कोशिकाएं, जाइलम कोशिकाएं और फ्लोएम कोशिकाएं। आइए इन कोशिकाओं के कार्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
पहला है पैरेनकाइमा कोशिकाएं। ये वे कोशिकाएं हैं जो मुख्य रूप से पौधों में पाई जाती हैं और ये पौधों के चयापचय और भोजन उत्पादन में मदद करती हैं। ये कोशिकाएं अपनी पतली होने के कारण अन्य कोशिकाओं की तुलना में बहुत लचीली होती हैं। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं। स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं अपनी कठोरता के कारण पौधों को अधिकतम सहारा देती हैं। ये कोशिकाएं आमतौर पर पौधों की जड़ों में पाई जाती हैं और परिपक्व होने के बाद जीवित नहीं रहती। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा कोशिकाएं। ये कोशिकाएं भी कठोर होती हैं लेकिन स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं जितनी कठोर नहीं होती। ये भी पौधों को युवा होने पर सहारा देती हैं और इनका विकास पौधों के विकास और फैलाव के साथ होता है। नेक्स्ट है जाइलम कोशिकाएं। जाइलम कोशिकाएं जिन्हें जल संवाहक कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो जल संवाहक कोशिकाएं कौन होती है? जाइलम कोशिकाएं। कठोर कोशिकाएं होती हैं जो पत्तियों तक पानी पहुंचाती हैं। वे परिपक्व के बाद जीवित नहीं रहती लेकिन उनकी कोशिका भित्ति पौधों के माध्यम से पानी को स्वतंत्र रूप से बहने देते हैं। फ्लोएम कोशिकाएं पूरे पौधों में पत्तियों द्वारा उत्पादित शर्करा परिवहन कोशिका। ये कोशिकाएं परिपक्व के बाद भी जीवित रहती हैं। पादप कोशिका के कार्य। प्रकाश संश्लेषण पौधों की कोशिकाओं द्वारा किया जाने वाला प्रमुख कार्य है और इसलिए इन्हें पौधों के निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जो पौधों की कोशिका को क्लोरोप्लास्ट में होती है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारा थ्योरी पोर्शन जिसको हमने बहुत ही फास्ट तरीके से पढ़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके कुछ PYQ भी हम लोग कर लेते हैं जो कि सभी के सभी क्वेश्चन रेलवे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। पहला प्रश्न, पादप कोशिका की भित्तियां किससे बनी होती हैं? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि पादप कोशिका की जो भित्तियां होती हैं वो सेल्यूलोज की बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से बताएंगे क्या कहा जाता है। इसे सेल्यूलोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? गाल्जी काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक करता है। नेक्स्ट है हमारा, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन या मैग्नीशियम? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक या केंद्रक? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लवक। लवक जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों को निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जल्दी से कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथोसाइएनिन। एंथोसाइएनिन क्या करता है? पौधों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लोवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है एंथोसाइनिन्स के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, यानी कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो ये आपको पता होगा, तो क्लोरोफिल प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो ये भी आपको पता है, क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं। तो ये थे हमारे PYQ, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, 10 के 10 सभी, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों
यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। कोशिका हम लोग पढ़ लिए हैं, जिसमें एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों हमारा समाप्त हो चुका है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।